प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सबको आज के वचन से आशीष देंगे, बहुतायत का आशीष देंगे। इन वचनों को मसीह को जानना बहुत ज़रूरी है और जो पाप में फंसे हैं उन्हें भी ये बात जानना ज़रूरी है कि परमेश्वर ने क्या बातों को बोला है इस बाइबल से। एजिकेल का पुस्तक 3 का 18 से लेके 21 तक ध्यान से सुनेंगे परमेश्वर क्या कहता है। जब मैं दुष्ट से कहूँ तू निश्चय मरेगा, और यदि तू उसको ना चिताए और ना दुष्ट से ऐसी बातें कहे जिससे कि वह सचेत हो और अपना दुष्ट मार्ग छोड़कर जीवित रहे, तो वह दुष्ट अपने अधर्म में फंसा हुआ मरेगा, परंतु उसके खून का लेखा मैं तुझसे लूँगा। जैसे हम एक दुष्ट को, जो पाप कर रहा है, कोई व्यक्ति है, तो अगर उस दुष्ट को हम नहीं बताते हैं, नहीं चिताते हैं वचन से, या परमेश्वर का डर मानना चाहिए और नहीं मानता है, आप उसे नहीं चिताते हैं, नहीं समझाते जो करना चाहिए था, ना दुष्ट से ऐसी बात बोलते हैं, ना चेतावनी देते हैं कि ये गलत है मत करो। परमेश्वर कहता है अगर तू नहीं चिताया ना तो उसका लेखा मैं तुझसे लूँगा। उस दुष्ट को क्यों नहीं तू उन्हें वार्निंग दिया। और बाइबल भी एक बात को कहता है एजिकेल का पुस्तक में ही, मैं दुष्ट के मरने से खुश नहीं होता, मैं इससे खुश होता हूँ कि वो मन को फिराए। परमेश्वर उस दुष्ट को भी बचाने के लिए किसी लोगों को भेजता है कि वो उससे पछताप करे, उसके चेतावनी मिले किसी के द्वारा या कुछ वचन के द्वारा कि उसका मन फिराव हो सके। जब परमेश्वर आपको वचन दिया है तो आपको लोगों को चेताना, बताना है, समझाना है कि परमेश्वर नहीं चाहता कि तुम पाप करो, कि तुम पाप करते हुए नरक में चले जाओ या मर जाओ या नष्ट हो जाओ। यीशु बचाने आया। तो यहाँ पे लिखता है कि अगर तू उसे नहीं चिताएगा, नहीं समझाएगा, तो उसका खून का लेखा मैं तुझसे लूँगा, मैं तुमसे पूछूँगा। फिर 19 में लिखता है, पर यदि तू दुष्ट को चिताए और वह अपनी दुष्टता और दुष्ट मार्ग से ना फिरे, तो वह तो अपने अधर्म में फंसा हुआ मर जाएगा, परंतु तू अपने प्राणों को बचाएगा। लेकिन जब दुष्ट को तुमने चिता दिया, समझा दिया, लेकिन वो फिर भी क्या हुआ, वो गलत काम करते गया। जैसे वचन में कहता, चाहे वे सुने या ना सुने, तू मेरा वचन उसे बता। तो इस दुष्ट को भी जब वचन सुना दिया गया, नहीं मान रहा तो अलग बात है, लेकिन आपने क्या किया, आप अपने आप को तो बचा लिए, क्योंकि लिखा है वचन में कि तू अपने प्राणों को बचा लेगा। लेकिन जो दुष्ट है, दुष्टता करते रहा, गलत काम करते रहा, तो वो तो मरेगा, वो नष्ट हो जाएगा, नरक में चले जाएगा। आपको उसके लिए प्रार्थना करना चाहिए, उसे छोड़ नहीं देना चाहिए, उनके लिए प्रार्थना करना चाहिए कि वो मन को फिराए। 20 में कहता है, फिर जब धर्मी जन अपने धर्म से फिरकर कुटिल काम करने लगे और मैं उसके सामने ठोकर रखूं, तो वह मर जाएगा, क्योंकि तूने जो उसको नहीं चिताया, इसलिए वह अपने पाप में फंसा हुआ मरेगा। और जो धर्म के कर्म उसने किए हो उनकी शुद्धि ना ली जाएगी, पर उसके खून का लेखा मैं तुझी से लूँगा। तो एक धर्मी व्यक्ति भी है, लेकिन वो धर्मी व्यक्ति क्या हो रहा है कि धर्मी जन अपने धर्म का काम से फिर गया, अच्छे काम से फिर गया, गलत रास्ते पे चले गया, और तूने जो उसको नहीं चिताया, इसलिए वह पाप में फंसा हुआ मर जाएगा। लेकिन जो धर्म के काम उसने अगर किए भी हैं तो उनका शुद्धि नहीं लिया जाएगा, क्योंकि उसके खून का लेखा मैं तुझसे लूँगा। धर्मी भी कोई गलत रास्ता में जा रहा तो ऐसा मत बोलिएगा मेरा क्या जा रहा है, उस परिवार का है, हम थोड़ी ना उसको जानते। जो आपका भाई बंधु है, जो आप जिसे जानते हैं कम से कम, उसे तो आप वचन बताएं कि ऐसा पाप है, गलत है, ये तो बता सकते। बाकी वो सुने या ना सुने, परमेश्वर का वचन आप उसे बताएं। तो यही है कि अगर हम उस धर्मी को भी नहीं चिताते हैं तो उसका खून का लेखा मुझसे लिया जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको पता था कि रास्ता में आगे गड्ढा है, लेकिन आपने उसे नहीं समझाया, नहीं चिताया, और वह गड्ढा में गिर गया, तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? वही होगा जो जान रहा था कि आगे गड्ढा है, फिर भी नहीं बताया। आप जानते हुए किसी को नहीं बचा रहे, जानते हुए किसी का शुद्धि नहीं ले रहे, जानते कि तकलीफ में उसका शुद्धि नहीं ले रहे, उसके लिए प्रार्थना नहीं कर रहे, आलसी हो रहे, सुस्त हो रहे, तो परमेश्वर आपसे उसका लेखा लेगा। और लेकिन धर्म के काम जितना भी किए हैं उसका लेखा नहीं रहेगा, क्योंकि उसने पाप करना स्टार्ट कर दिया, अपराध करना स्टार्ट कर दिया। तो इसीलिए धर्म के काम करते हैं तो हमें पाप और बुराई से भी बचना है, ताकि हमारे धर्म का काम का प्रतिफल हमें मिले। नहीं तो वो जितना भी हम दान दिए हैं या गरीब का मदद किए, खिलाए, कुछ भी किए हैं लोगों का, तो हम अगर गलत काम कर रहे हैं, पाप में जा रहे हैं, तो वो सब का कोई हिसाब नहीं रहेगा, सब खत्म कर दिया जाएगा, वो हट जाएगा। क्योंकि हम स्वर्ग पहुंच ही नहीं पा रहे हैं, तो जितना भी अच्छे काम किए कहाँ से जाएगा? हमें पवित्र होना है, हमें अपराध से, पाप से, बुराई से बचे रहना है। आगे क्या कहता है, परंतु यदि तू धर्मी को ऐसा कह कर चिताए कि वह पाप ना करे और वह पाप से बच जाए, तो वह चितौनी को ग्रहण करने के कारण निश्चय जीवित रहेगा और तू अपने प्राण को बचाएगा। मतलब वो चेतावनी को ग्रहण कर लिया कि ऐसा काम मत करो,
ऐसा गलत है, ये बुरा है, और वो डर गया, वो परमेश्वर का भय माना और वाकई में वो पाप को छोड़ा, वो बुराई को छोड़ा, तो वो तो बचेगा ही बचेगा। और जिसने चेतावनी दे के वचन को समझाया, उसके लिए प्रार्थना किया, उसे समझाया, वो भी बच जाएगा। इसमें दोनों बच जाएंगे। क्या आपको सब कुछ दिख रहा है कि आपके आसपास में गलत हो रहा, फिर भी आप उसे नहीं समझा रहे, नहीं सिखा रहे, नहीं चेतावनी दे रहे, उसको नहीं बोल रहे कि ये गलत है, मत करो, प्रभु पसंद नहीं करता। आप देख रहे हैं, सोच रहे हैं कि नहीं उसका है ना, मेरा क्या जाएगा, वो गिरेगा, वो समझेगा, मेरा क्या है। वो भी परमेश्वर का बेटा और बेटी है, उसे भी वचन से समझाएं, बताएं। आपको लगता नहीं उसे तकलीफ़ होगा, दुख होगा, क्या आप चाहते हैं कि वो नरक में चल जाए, वो अनंत काल का दुख भोगे? कि यहाँ पे आप थोड़ा सा बोल देंगे उसको तकलीफ़ होगा, लेकिन उसका शोक, जो तकलीफ़ होगा, दुख होगा, वो उसके भले के लिए होगा, वो परमेश्वर की विधियों को सीखने के लिए होगा, ताकि उसका आत्मा बच जाए हमेशा हमेशा के लिए उस नरक की आग से। तो इसीलिए आप लोगों को बताएं, अपने परिवार के लोगों को भी बताने से मुंह बंद ना करें, सत्य वचन को बताएं, ताकि वो गुलामी से आज़ाद हो जाए, बीमारी से आज़ाद हो जाए। क्योंकि तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। क्योंकि बाइबल भी यही बात को सिखाता है, मैं दुष्ट के मरने से खुश नहीं होता, मैं इससे खुश होता हूँ कि वो मन को फिराए। तो क्या यीशु मसीह लूका 5:32 के अनुसार नहीं चाहेगा कि एक पापी भी मन को फिराए? क्योंकि इससे बड़ा और क्या बात है खुशी का कि स्वर्गदूत भी आनंद करते हैं कि एक पापी जब मन फिराता है। तो एक भेड़ भी जो लौट कर आता है उस भेड़शाला में जो भटक गया था, परमेश्वर इससे खुश होता है कि मेरे बच्चे जो पाप में गिर गए हैं, अपराध में कर रहे हैं, या कुछ ऐसे जगहों पे फंसे हैं, लौट आइए। पवित्र आत्मा आपकी सहायता करेगा, उस पाप को ना करें जो थोड़े समय के लिए अच्छा है, लेकिन बाद में वो अनंत नरक की ओर पहुंचाता है। इसीलिए हम परमेश्वर के पीछे चले। यीशु आपको आज मौका देता है, और आप भी अपना मुंह बंद ना रखें किसी को सुसमाचार बताने के लिए। हाय अगर हम सुसमाचार का प्रचार ना करें, आप भी सुसमाचार के बारे बताइए। नहीं होता तो आप बाइबल दीजिए लोगों को, आपसे नहीं हो रहा तो कोई सेवक को लेके जाइए जो यीशु मसीह का प्रेम को बांटेगा, बताएगा, ताकि आपके घर में भी बहुत आत्माएं बचे, आपके द्वारा भी बहुत सारे लोगों तक सुसमाचार पहुंचे और वो भी बच जाए। आप चाहते हैं कि लोग बच जाए, तो अपना मुंह खोलिए और यीशु के बारे बताना स्टार्ट कीजिए, क्योंकि वो परमेश्वर चाहता है कि हर एक लोग बचाया जाए। मैं विश्वास करता हूँ इस वचन से आपने सीखा होगा। धर्म के काम किए हैं जितना भी, लेकिन पवित्रता में नहीं चल रहे, पाप और बुराई से अलग नहीं हुए, तो इसका हमको कोई प्रतिफल कैसे मिलेगा? क्योंकि हम तो उस जगह पर पहुंच ही नहीं पाएंगे, उस स्वर्ग में पहुंच ही नहीं पाएंगे, तो उसका प्रतिफल कैसे मिलेगा? हमें स्वर्ग में जाना है, यीशु के पास जाना है, उस पिता के परमेश्वर के पास। इसीलिए अपने आप का तैयारी कीजिए। इस पृथ्वी में हम परदेसी और यात्री के समान हैं। मैं विश्वास करता हूँ कि इस वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा कि परमेश्वर दुष्ट के मरने से खुश नहीं होता, उस दुष्ट को भी बचाना चाहता है। कि आपको प्रभु ने इसीलिए इस पृथ्वी में भेजा है, आपका अभिषेक किया है, आपको वरदान से भरा है, ताकि आप लोगों के लिए आशीष का कारण बने। इस वचन को बांटिए, परमेश्वर का जिंदा वचन, जीवित परमेश्वर के बारे लोगों को बताइए, ताकि उसका आत्मा भी बच जाए। मैं विश्वास करता हूँ कि आपने आशीष पाया है। इस अभिषेक को आप इस्तेमाल करेंगे, सेंटिमेंट में पाए हैं, सेंटिमेंट में देंगे। प्रभु इस वीडियो के द्वारा आपको और आपके परिवार को आशीषों से भरे। प्रेज़ द लॉर्ड।